Hi everyone, welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. This is Dr. Hena Tower and I'm your paper number 2 education faculty. आप सबको ये न्यूज़ 11th ऑफ फरवरी को मिल गई थी कि यूजीसी के जो केयर लिस्ट जर्नल्स हैं अब उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। बट आप में से कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि अब आगे क्या होने वाला है? डिसकंटिन्यू तो अपनी जगह ठीक है, बट व्हाट इज योर फ्यूचर? ठीक है, एक तरफ जहां पर आपको बुक्स में चैप्टर पब्लिश करने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पेटेंट्स, मूक्स, ई कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी भी रिसर्च पेपर पब्लिश करना इम्पोर्टेंट है। बट इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी ला दी गई है और इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हो चुके हैं कुछ बड़े बदलाव, और जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि पेपर पब्लिश तो आफ्टर ऑल आप ही ने करवाने हैं। और अगर आपको पैरामीटर्स ही नहीं पता तो क्या पता आप जिस जर्नल में पब्लिश करा दें वो ऑथेंटिक ही ना हो। तो एक तरफ यूजीसी का ये नोटिस आया था कि अब से यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स यानी केयर, यूजीसी केयर लिस्टेड को अब आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपके न्यू पैरामीटर्स आए हैं फॉर पीयर रिव्यूड जर्नल्स, यानी अब आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो पीयर रिव्यूड में। पीयर रिव्यूड मतलब आप ही की फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन जर्नल्स के पैनल में बैठेंगे और उनको असेस करेंगे इनके क्वालिटी पैरामीटर्स को। अगर वो उनको पैरामीटर्स ओके लगेंगे वो जर्नल को यस करेंगे और आप उसमें अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पीयर रिव्यू। तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डोमेन यू बिलोंग आर गोइंग टू असेस द क्वालिटी पैरामीटर्स। उसके लिए एनसीटी ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी हैं, जी सॉरी यूजीसी ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दिए हैं और आपसे कहा गया था कि 25 ऑफ फरवरी तक आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो इन पैरामीटर्स पर, जो कि मुझे पूरा गारंटी है आप में से किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया होगा, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको वो पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। तो पहला है, जर्नल का टाइटल जो होगा वो अपने टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, उस एरिया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें पब्लिशर की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। अभी तक क्या होता था, पब्लिशर्स की कंप्लीट डिटेल्स कईयों में होती थी जो ऑथेंटिक थे, बट बहुतों में नहीं भी होती थी। तो पब्लिशर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, जो कि वैलिड फोन नंबर है, ये नहीं किसी और का फोन नंबर दे दिया। ठीक है, आईएसएसएन नंबर और ये कौन सा पब्लिकेशन के कितने साल हो चुके हैं, कौन सा वॉल्यूम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी, यानी अगर आप अपना पेपर यहाँ सबमिट कराते हैं तो पेपर को कितने लेवल्स में चेक किया जाएगा और उससे जुड़ा हुआ आपको फीडबैक भी मिलना चाहिए। ठीक है, सारी पॉलिसीज और वो पेपर को पब्लिश करने के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहा है वो भी क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। क्लियर? और क्या इस जर्नल का नाम आपकी नेशनल और इंटरनेशनल रिपोजिटरीज में मेंशन्ड है या नहीं, वेदर इट इज इंटरनेशनली और नेशनली एक्लेम्ड और सर्टिफाइड और नॉट, वो मेंशन्ड होना चाहिए। सो ये तो था आपका जर्नल का प्रीलिमिनरी डाटा। ठीक है, फिर आता है एडिटोरियल बोर्ड का क्राइटेरिया, यानी जो भी एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस जर्नल को अप्रूवल दिया है उन एक्सपर्ट्स का पूरा डेटा होना चाहिए ताकि आप भी पढ़ पाए कि वो पर्टिकुलर प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फैकल्टी कौन कौन सी फील्ड्स और कहाँ कहाँ से बिलोंग करते। देन आपको बताना है एक्सपर्ट के एक्सपर्टाइज एरियाज कौन से हैं एंड रिव्यू प्रोसेस क्या है, यानी अगर आप अपना पेपर सेंड कर रहे हैं तो कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या फीडबैक है, वो डिटेल में एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्लैरिटी और ये सारी ट्रांसपेरेंसी हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जो उस जर्नल में पब्लिश करना चाहता है और इस सब की डिटेल्स यूजीसी को भी सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके एडिटोरियल पॉलिसी में आपका जर्नल किस एरिया का है, मान लीजिए वो ह्यूमैनिटीज का है, तो उसके अंदर कोई भी साइंस का पेपर पब्लिश नहीं होगा। अगर वो पॉल साइंस का है तो उसमें आप एडुकेशन या सोशियोलॉजी को पब्लिश नहीं करेंगे। तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके जर्नल में कौन कौन से एरियाज कवर्ड है। ठीक है, और आपके एक्सेप्टेंस रेट क्या है, यानी हर पेपर को आप एक्सेप्ट करते हैं या किन क्राइटेरियाज पर जो पेपर आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो क्राइटेरियाज डिफाइन करके देने होंगे यूजीसी को, सब्जेक्ट एरिया और टाइमलाइन।
मान लीजिए आज आपने पेपर भेजा और 1 साल तक आपका पेपर ही नहीं पब्लिश हुआ, नहीं, अब जर्नल्स को, यूजीसी को बताना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी पेपर एक्सेप्ट करेंगे तो विद इन हाउ मच टाइम हम उसको पब्लिश कर दें। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट आपका क्वालिटी। क्वालिटी के लिए आपको अपना स्कोप बताना पड़ेगा, इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है, और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, यानी कौन कौन से एक्सपर्ट लोगों ने आपके पेपर में आज तक पब्लिश किया आपके जर्नल में। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि किस तरह से जो पेपर्स आप पब्लिश कर रहे हो वो पेपर्स किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। इसमें आप अपना कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना फीडबैक यूजीसी को जरूर दीजिएगा। ठीक है, एंड लास्ट इज आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा साइटेशन स्टाइल ले रहे हो, एपीए का या एमएलए का। ठीक है, और आपने जो इमेजेस लगाई हैं उसमें अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिए हैं, कॉपी पेस्ट करवाया है, तो कितना % प्लगैरिज्म अलाउड है। ठीक है, प्रिंट क्वालिटी क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगा, क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और फॉन्ट साइज और डिजाइन क्या रखा जाएगा। यानी आपको प्लगैरिज्म से लेकर प्रिंटिंग तक की सारी डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी बिफोर हैंड। क्लियर? आपको नहीं, ये सारे जर्नल्स को शेयर करना है जिसका डेटा आपके पास आएगा। तो आप भी जब भी अब अपना पेपर पब्लिश होने भेजें तो देख लीजिएगा क्या वो इन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। अगर कर रहा है तभी पब्लिश कराइए, वरना मत कराइएगा। ठीक है, वरना मत कराइएगा। ठीक है, फिर प्लगैरिज्म के लिए क्या गाइडलाइंस है, और एआई जनरेटेड है तो व्हाट इज द पॉलिसी कि कितना % आप कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एथिक्स आपको मेंशन करने होंगे जो आपको अपने कस्टमर्स यानी आप लोगों तक भी पहुंचाने हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस आपके अवेलेबल है यूजीसी की वेबसाइट पे। आपको स्कैन करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है, बिकॉज यूजीसी वेट कर रहा है आप लोगों के फीडबैक के लिए। इसी के साथ इस संडे यानी कि 23 फरवरी को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ अगर आपने टॉप कर लिया। तो संडे को पूरा दिन सुबह 8 बजे से टेस्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें टॉप रैंक ले लेते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, बूस्टर सब कुछ आपको मिलेगा, पीएचडी प्रोग्राम, नोट्स, पीडीएफ, बुक्स, सब कुछ। ठीक है, बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे हिना डी तो आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप अपना फीडबैक भी जरूर दें और स्कॉलरशिप टेस्ट भी जरूर अटेंड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।